महिमा कर सके। और हम पिछले दिनों से प्रभु के वचन से हम सुनते सीखते आ रहे हैं, और आज सेवक के दर्शन के संबंध में फिर से हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। परमेश्वर हमारी सहायता करे। आज जो विषय मैं आपके सन्मुख बताना चाहता हूं वो ये है, सेवक का ईश्वरीय दर्शन, जिससे हमारे मानुषिक भय दूर हो जाता है। हम सब मनुष्य हैं, मानुषिक शरीर में जीवन बिताते हैं। हमारे अंदर कई प्रकार के भय यानी डर रहता है। जब हम सेवा में आए हैं, प्रभु का वचन सुनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, कई प्रकार के जो डर या भय हमारे जीवन में रहता है। किस प्रकार मैं सेवा में आगे बढ़ूं, किस प्रकार मैं सेवा कर सकूं, और किसके पास जाऊं, कौन मेरा मदद करेगा, कौन सहायता करेगा, और मेरे आवश्यकता के पूर्ति कैसे हो जाएगा। इस प्रकार के जो भय हमारे जीवन में रहता है। तो मैं इसके संबंध में सोच रहा था कि इस विषय के संबंध में कौन सा भाग से मैं वचन सुनाऊं, बताऊं। और कई पुराने नियम के पुस्तक के भाग मेरे हृदय में आ गया, मन में आ गया था। मूसा पहले आ गया था। मूसा के जीवन में बहुत भय था, किस प्रकार मैं सेवा के लिए जाऊं, किस प्रकार मैं वचन सुनाऊं। इस प्रकार का भय मूसा के जीवन में रहता था। पर मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिया। निर्गमन के पुस्तक 3 और 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं, मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिया, और दर्शन से मूसा को हिम्मत मिला और प्रभु का वचन लेकर के सेवा में आगे बढ़े। और याकूब के जीवन के संबंध में मैं देख रहा था, अपने भाई एसाव है, एसाव उसके पीछे लगा है उसको मार डालने के लिए। तो एसाव के जो भय के कारण याकूब वहां से भाग निकला, और बाद में याकूब को दर्शन मिला, और याकूब के हृदय में हृदय का जो भय दूर हो गया, और प्रभु ने उसे साहस और हिम्मत दिया, और फिर परमेश्वर के जो वचन के अनुसार अपने देश की ओर वो चला गया। और यिर्मयाह के जीवन के संबंध में देखते हैं, यिर्मयाह कहता है कि मैं बालक हूं, मैं प्रभु का वचन सुना नहीं पाता हूं। तो परमेश्वर ने दर्शन लेकर के यिर्मयाह के हृदय के जो भय को दूर किया है। और दानियल के जीवन के बारे में मैंने देखा, और दानियल कहता है कि मैं बहुत डरा हुआ हूं। तो परमेश्वर ने दानियल को हिम्मत दिया, साहस दिया। और पौलुस के जीवन में, और प्रभु यीशु मसीह के जो चेला यूहन्ना के जीवन में हम जानते हैं, पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उनके हृदय के भय को दूर किया। किस प्रकार? एक दर्शन देखकर, दिखाकर यूहन्ना और पौलुस के हृदय के भय को परमेश्वर ने दूर किया है। पर एक भाग मेरे मन में आ गया, वो मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण लगा कि उस भाग के संबंध में मैं आपको आज सुनाना चाहता हूं। इसलिए निकाले यशायाह के पुस्तक, यशायाह के जीवन के संबंध में मैं बताना चाहता हूं। यशायाह के पुस्तक, उसके अध्याय 6, उसके पहला पद पहले पढ़ेंगे। यशायाह के पुस्तक 6वां अध्याय, उसका पहला पद लिखा है, जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। यशायाह के जीवन के संबंध में हम जानते हैं कि यशायाह एक भविष्यद्वक्ता है, प्रभु का वचन सुनाने वाला है, लोगों को प्रभु के वचन से अगुवाई देने वाला एक सेवक है, एक भविष्यद्वक्ता है। उस समय के हिसाब से हम जानते हैं कि यशायाह भविष्यद्वक्ता के रूप में सेवकाई करता है, और उजिया राजा पहले राजा के रूप में लोगों के भलाई करता है, लोगों के भलाई के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए सेवा करता है। और याजक लोग भी रहते हैं, याजक लोग भी सेवा करते हैं। तो याजक और राजा और भविष्यद्वक्ता, ये तीनों मिलकर
परमेश्वर के लोगों को आगे बढ़ाते हैं और उनके आत्मिक जीवन के लिए सेवा करते हैं। और यशायाह के जीवन के जो सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। भविष्यद्वक्ता का सेवा एक खास सेवा रहता है कि प्रभु का वचन लेकर दूसरों को सुनाना, समय समय पर प्रभु का वचन सुनाना और आवश्यकता के अनुसार वचन को सुनाना और आत्मिक रूप से उन्हें आगे बढ़ाना। ये यशायाह के यानी भविष्यद्वक्ता के जीवन के एक महत्वपूर्ण सेवा। और 6वां अध्याय जब हम पढ़ेंगे, वहां पर पहला पद जिस पर हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला पद में हम पढ़ते हैं, जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही उच्च सिंहासन पर विराजमान देखा। दर्शन देखा है। ये दर्शन कब देखा है? 6वां अध्याय में जो लिखा हुआ है हम सब जानते हैं। मैंने पहले पढ़ने के लिए दिया था 6वां अध्याय और दूसरे इतिहास के 26वां अध्याय। तो ये भाग हम आराधना के संबंध में कई बार पढ़ते हैं, पढ़ चुके हैं। और पर ये जो दर्शन यशायाह ने देखा है, उस दर्शन के पृष्ठभूमि क्या है वो समझने की आवश्यकता है। तब जाके इस दर्शन के खास बात को हम समझ पाएंगे। यहाँ पर उजिया राजा मर गया। फिर अभी हमें देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है उजिया कौन है, कौन था। और उजिया के बारे में समझने के लिए हमें दूसरे इतिहास 26वां अध्याय में जाने की जरूरत है। वहां पर उजिया के संबंध में सारी बातें लिखा हो। पूरा अध्याय उजिया के जीवन से शुरुआत से लेकर आखिरी तक क्या क्या हुआ था, उजिया के जीवन के स्वभाव के संबंध में, और उजिया राजा बनकर किस प्रकार के जो राज्य किया है और राजनीति के संबंध में, और क्या क्या उपलब्धियां किया है, उसके संबंध में दूसरे इतिहास के 26वां अध्याय में हम पढ़ते हैं। उजिया राजा कब राजा बना था? उसका 16वां उम्र में, 16वां साल में वो राजा बन गया है। बहुत छोटे से उम्र में राजा बन गया है। मेरा बेटा अभी जोआश 16-17 साल का है। तो उसकी जो उम्र में वो राजा बन गया, किस प्रकार राज्य करना वो नहीं समझता था, पर ऐसे एक उम्र में वो राजा बन गया। और कितना साल तक उसने सेवा की है राजा के रूप में? 52 साल तक, 52 years, 52 साल तक उसने राजा के रूप में राज्य किया। और उसके जीवन के स्वभाव के संबंध में मैं 2 बातें आपको दिखाना चाहता हूं। दूसरा इतिहास 26वां अध्याय और उसके 4 और 5 पद। कोई भी भाई पढ़ने में मदद कीजिए। दूसरा इतिहास 26 का 4 और 5। जैसे उसका पिता अमस्याह किया करता था, वैसा ही उसने भी किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। और जकरियाह के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर उसको भाग्यवान किए रहा। थैंक यू भाई। यहाँ पर हम पढ़ते हैं 2 बात, विशेषकर 2 बातें मैं उसके स्वभाव के संबंध में बताना चाहता हूं। वो किस प्रकार चला, लिखा है वो जो किया करता था वैसे ही उसने भी किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। यहोवा की दृष्टि में जो ठीक काम था वही किया करता था। मतलब ये बहुत अच्छा स्वभाव उसके जीवन के बचपन से लेकर हम समझते हैं, पढ़ते हैं कि वो संपूर्ण रूप से परमेश्वर को जो भाता था, यहोवा की दृष्टि में जो ठीक था वही करने में वो लोलीन रहा, हमेशा उसको करता रहा। और दूसरा स्वभाव के संबंध में हम पढ़ते हैं 5वां पद में लिखा है, जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, वो परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक था वो करता था, और वो परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। परमेश्वर के खोज में मतलब परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर क्या बताता है,
परमेश्वर की इच्छा क्या है, उस चीजों में, उन चीजों को समझने के लिए, उसके अनुसार जीवन बिताने के लिए वो हमेशा लगा रहता था। और उसके कारण क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उस कारण से लिखा है परमेश्वर ने उसकी सफलता दी। हर एक कामों में राजा के रूप में जितने कार्य उसने की है, और सारे जो कार्य में परमेश्वर ने उसे सफलता दी है। और 6वां पद से लेकर आगे जो 15 पद तक उसके सफलता के विषय में हम पढ़ते हैं। सफलता के विषय में मैं जल्दी से कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। 6वां पद में हम पढ़ते हैं, 6 पद में, वहां पर यरूशलेम के जो सबसे बड़ा जो दुश्मन, उनके खिलाफ हमेशा लड़ाई करने वाले फलिस्ती लोग रहते हैं। और यहाँ पर लिखा है उसने जाकर फलिस्तियों से युद्ध किया और फलिस्तियों के सारे नगरों को, शहर पनाहों को गिरा दिया। और क्या किया, और उसने फलिस्तियों के बीच में नगर बनाए, फलिस्तियों के ऊपर विजय पाया, उनके शहर पनाहों को गिरा दिया और फलिस्तियों के बीच में उन्होंने नगर बनाया। और दूसरी बात 7वें पद में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उन्हें बहुत सहायता की, उनके नगरों को तोड़ने के लिए परमेश्वर ने उन्हें सहायता की। और 8वें पद में हम पढ़ते हैं आखिरी भाग में, क्योंकि वो अत्यंत सामर्थी हो गया था, उजिया अत्यंत सामर्थी हो गया था। और 9वें पद में हम पढ़ते हैं, फिर उजिया ने यरूशलेम में कोने के फाटक और तराई के फाटक और शहरपनाह के मोड़ पर गुम्मट बनवाकर दृढ़ किया, यरूशलेम के शहर को दृढ़ किया है। और 10वां पद में पढ़ते हैं, वहां पर वो देश में बहुत से हौद कुदवाए, कुआं कुदवाए, किसके लिए हैं, अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए, और वहां के किसानों को दाख की बारियां में क्या है, खेती किसानी करने के लिए कुआं कुदवाए, और पानी की कोई कमी नहीं था, पानी सफिशिएंट है ना, बहुत पानी उन्हें मिला था। और उसके आगे हम पढ़ते हैं, उनके साथ ये बहुत बड़ा सेना था। 13 पद में हम पढ़ते हैं, उनके अधिकार में 3,07,500 की एक बड़ी सेना थी। उस समय किसी के पास इतनी बड़ी सेना नहीं थी, और बहुत बड़ी सेना थी। कितने लोग, 3,07,500, इतने एक झुंड उसके सेना में था। और उसके बाद हम पढ़ते हैं 14 पद में हम पढ़ते हैं, उनके लिए अर्थात पूरी सेना के लिए उजिया ने ढाले, भाले, टोप, झिलम, धनुष, गौफन के पत्थर तैयार किया। मतलब सारे जो सुविधाएं वहां पर उपलब्ध किया है, किसके द्वारा, उजिया के द्वारा। उजिया एक महान राजा था, 52 साल तक, 52 साल तक उसने राज्य किया, और परमेश्वर ने उसे बहुत सफलता दी, और वो परमेश्वर के अगुवाई के अनुसार चला, परमेश्वर की दृष्टि में जो ठीक था वो किया करता था, और परमेश्वर के खोज में लगा रहता था। पर आखिरी में क्या हुआ, उसके अंत के विषय में हम आगे पढ़ते हैं, 16 से लेकर आगे तक हम पढ़ते हैं। उसने क्या किया, परमेश्वर के जो भवन में उसने धूप के वेदी में जाकर के धूप चढ़ाया। उसने बहुत गलती की, जो राजा नहीं करना था उस चीज को उसने किया, और उसके कारण परमेश्वर ने उसे निकाल दिया। और वहां पर भी उसके हृदय में भय रहता था। वो बोल रहा है, यहोवा परमेश्वर ने मुझे वो कोड़ दिया है, उसके शरीर में कोड़ लग गया था, और याजक ने उसको बताया कि तूने जो किया है वो सही काम नहीं है। तो उसने उसको मान लिया, और फिर बताया कि परमेश्वर ने मुझे कोड़ बनाया, इसलिए मैं अपने आप को दूर करता हूं। कहां पर पढ़ते हैं, 20वां पद के आखिरी में पढ़ते हैं, आखिरी में, यह जानकर कि यहोवा ने मुझे कोड़ी कर दिया है, उसने आप बाहर जाने को उतावली की। अपने आप वो बाहर निकल गया, मतलब वो परमेश्वर का भय मानता था। वो समझ गया कि परमेश्वर ने मुझे
कोड बना दिया, मैंने गलती की, इसलिए मैं बाहर जाता हूं। इतना जो महान राजा बनने के बावजूद याजक के जो बातों को उसने मान लिया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था। ठीक है, अभी हम 6वें अध्याय में आएंगे। इस राजा के संबंध में हम समझ गया कि उजिया एक बहुत प्रभावशाली महान राजा था, बहुत सफलता के साथ अपना राज्य किया है, और ये जो राजा अभी मर गया है, उजिया राजा मर गया, तो वास्तव में अभी यशायाह को क्या लगा होगा? हृदय में मानुषिक भय आ गया होगा, डर आ गया होगा, क्योंकि अभी मैं आराम से भविष्यद्वक्ता का काम कर सकता था, मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। देखो, आराम से लोगों के पास जा सकता था वचन सुनाने के लिए, मुझे सब कुछ मुझे मिल रहा था, रास्ता मिल रहा था जाने के लिए, और मेरे जो जरूरत आवश्यकता है उसका भी पूर्ति हो रहा था। मुझे कोई डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं था। पर अभी यशायाह को लगा कि मैं डरा हुआ, मैं किस प्रकार आगे बढ़ूं? मानुषिक भय, मेरे हृदय में भय छाया हुआ है, मैं किस प्रकार आगे बढ़ूं? उसके जीवन में मानुषिक भय आ गया है। मेरे और आपके जीवन में भी कई बार इस प्रकार के भय आ जाता है। मैं किस प्रकार आगे बढ़ूं? किस प्रकार मैं सेवा में आगे बढ़ूं? कौन मुझे सपोर्ट करेगा? रास्ता मैं कैसे मालूम पढ़ूं? किस प्रकार मैं आगे बढ़ूं? कई बार हमारे जीवन में कई प्रकार के भय हमारे हृदय में आ जाता है, पर यहाँ पर परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया है। उसने एक दर्शन को देखा है जिससे उसके हृदय से जो मानुषिक भय दूर हो गया है। अगर हमारे जीवन से मानुषिक भय दूर होना हो तो यशायाह ने जो दर्शन देखा है उस दर्शन को हमें भी देखने की जरूरत है। पहली बात हम यहाँ पर पढ़ते हैं, उसने क्या देखा है? लिखा है, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। कहता है, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। परमेश्वर यशायाह को यह बता रहा है कि भले उजिया राजा राज्य करते हो तो भी सिंहासन पर विराजमान कौन है? मैं हूं जो सिंहासन पर विराजमान। राजा को नियुक्त करने वाला मैं हूं और राजा को हटाने वाला मैं ही हूं। मैं सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर हूं। इस बात यशायाह को समझा रहा है। तो यशायाह ने देखा कि बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर सेनाओं के यहोवा परमेश्वर विराजमान है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में, मेरे और आपके जीवन में इस बात को समझने की आवश्यकता है। मेरे जो सेवक के जो सेवकाई में मुझे इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से देखने की आवश्यकता है, परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है। कोई कलीसिया नहीं है, मेरे मामा नहीं है, मेरे चाचा नहीं है, मेरे फलाने कोई व्यक्ति नहीं है, पर परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है। वो परमेश्वर मुझे संभालता है, वही परमेश्वर मुझे आगे बढ़ाता है। कई प्रकार हमारे जीवन में इस प्रकार के शंका आ जाता है कि मैं किस पर भरोसा रखूं। भले हम कहते हैं कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, फिर भी हमारे मन में यह विचार रहता है, मेरे लिए फलाने कलीसिया है, वो कलीसिया मेरा सपोर्ट करेगा, और जो कुछ भी हो जाए वो कलीसिया मेरे लिए खड़ी है, मेरे लिए तैयार है, सोचते हैं। नहीं, तो फलाने जो अगुआ हैं, कलीसिया के अगुआ हैं, या मेरे जो रिश्तेदार हैं, या इस प्रकार हम सोचते हैं मेरे परिवार के सभी लोग विश्वास में हैं, वे मुझे संभाल लेंगे या वे मुझे अगुवाई करेंगे, आगे बढ़ने के लिए रास्ता वे ही मुझे बताएंगे। इस प्रकार का सोच विचार हमारे हृदय में रहता है। पर यहाँ पर परमेश्वर ने यशायाह को इस बात को बहुत स्पष्ट समझाया, दर्शन के द्वारा स्पष्ट समझाया
कि बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान कौन है? यहोवा परमेश्वर विराजमान है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जब कुछ परेशानियां आ जाती हैं, मुसीबत या संकट और क्लेश आ जाता है, तब हमारे हृदय में भय भर जाता है, डर आ जाता है। पर हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि परमेश्वर यहोवा मेरे साथ है। परमेश्वर यहोवा सिंहासन पर विराजमान है। परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है। जो भी अधिकार मनुष्य को दिया जाता है वो परमेश्वर की ओर से ही दिया जाता है। अभी हमारे प्रधानमंत्री हैं, जिसको किसने नियुक्त किया है? हमारे परमेश्वर ने उनको नियुक्त किया है। इसलिए हम किस पर भरोसा रखते हैं? हमारे परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। वो महान राजा हैं, बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है। इस बात को स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है। दूसरी बात, हमारे हृदय के मानुषिक भय दूर होना हो तो दूसरी बात हमें क्या समझना है? दर्शन के द्वारा। तीसरा पद में हम पढ़ते हैं, जो शराब स्वर्ग के दूत कहते हैं, वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कहते हैं, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। परमेश्वर के पवित्रता का दर्शन हमारे मानुषिक भय को दूर करता है। पवित्रता का दर्शन मानुषिक भय को दूर करता है। यहाँ पर 3 बार बताते हैं पवित्र 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 करके। इसका मतलब क्या है? जो इब्रानी भाषा के अनुसार 3 बार कुछ बार बार बताता है, उसका मतलब क्या है? वो सबसे अधिक पवित्र था, सबसे अधिक। अंग्रेजी में बताया जाए सुपरलेटिव कहते हैं, सुपरलेटिव। तो मतलब क्या है? पवित्रता, अति पवित्र है। परमेश्वर अति पवित्र है। तो मानुषिक भय उससे दूर हो जाता है। किस प्रकार? परमेश्वर पवित्र है, हम पवित्र उपस्थिति में जीवन बिता रहे हैं। परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में हम खड़े हैं, यानी जीवन बिता रहे हैं, जो हमारे मानुषिक भय को दूर करता है। हम सब जानते हैं परमेश्वर हमारे स्वर्गीय पिता पवित्र हैं, उस प्रकार हम भी एक पवित्र जीवन बिताएं। जैसे हमारे स्वर्गीय पिता पवित्र हैं, वैसे हम भी पवित्र बने। देखो, हम एक पवित्र जीवन बिताने के लिए कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, जिसके लिए हम समर्पित रहते हैं। हमारे हृदय के मानुषिक भय दूर हो जाता है। जहां हम पवित्रता के जीवन बिताते हैं, वहां हमारे सामने कोई खड़ा रह नहीं सकता है, क्योंकि पवित्रता के सन्मुख कोई अशुद्धता नहीं आ सकता। एक पवित्रता का जीवन हमारे मानुषिक भय को दूर करता है। और तीसरी बात मैं यहाँ पर बताना चाहता हूं कि 5वां पद में लिखा है, तब मैंने देखा, हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। वो कहता है, मैंने परमेश्वर को देखा हूं, महाराजाधिराज को मैंने देखा हूं, और वो अपने जीवन के बारे में वो समझ रहा है। वो कहता है, मैं नष्ट हुआ, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं नष्ट हुआ हूं। क्यों कहते हैं? मैंने उजिया पर भरोसा रखा था, उजिया के भरोसे पर मैं काम कर रहा था, इसलिए मैं अभी नष्ट हूं। कहता है कि मैं मेरे पापों को मान लेता हूं। ये दर्शन देखकर, जिस वर्ष उजिया राजा मर गया, उस वर्ष में दर्शन देखकर वो कहता है कि मैं नष्ट हुआ हूं। मेरे प्रियो, यहां पर यशायाह अपने गलती को मान रहा है। उसके अंदर उजिया पर जो भरोसा उसके हृदय में था, और उसके अनुसार वो जीवन बिता रहा था, सेवकाई कर रहा था। अभी वो कह रहा है, बता रहा है, मैं नष्ट हुआ। अगर हमारे हृदय के मानुषिक भय दूर होना हो
हमें अपने आप को समझने की आवश्यकता है, हमारे गलतियों को मानने की आवश्यकता है, अपने आप को जो तुच्छ समझने की आवश्यकता है, मनुष्य पर भरोसा रखना छोड़ने की आवश्यकता है, जिससे हमारे हृदय के मानसिक भय दूर हो जाता है। कई बार हमें लगता है कि नए जगह में मैं कैसे जाऊं, मेरे देश गांव छोड़कर मैं दूसरे जगह में कैसे जाऊं। अंदर भय रहता है, मैं कैसे प्रभु का वचन सुनाऊं, कोई विश्वास करेगा, कोई विश्वास में आएगा, क्या कोई कलीसिया स्थापना हो सकती है। डर भय हमारे हृदय में आ जाता है। नए जगह में जाने के लिए हम डर जाते हैं, नए जगह में कैसे हम जाएंगे, यहाँ पर मैं सुरक्षित हूँ, नए लोगों के पास मैं कैसे जाऊं, यहाँ पर मैं सुरक्षित हूँ, मेरी हमारे लिए जो कलीसिया है जितने हैं उससे मैं संतुष्ट हूं, मैं उनको चलाऊंगा, मैं आगे नहीं जा सकता हूं, मेरे हृदय में भय रहता है। पर मेरे प्रियो, एक दर्शन, परमेश्वर का दर्शन हमारे जीवन को बदल सकता है कि हमारे हृदय के मानुषिक भय दूर हो सकता है। दर्शन पाने की आवश्यकता है। सेवक के दर्शन के संबंध में हम विचारते हुए आ रहे हैं। सेवक का दर्शन हमें अवश्य होना जरूरी है, जिससे हमारे मानसिक भय दूर हो जाता है। मेरा समय खत्म हो गया है। यशायाह के जीवन के संबंध में हम ये सीख रहे हैं कि बहुत ही ऊंचे विराजमान सिंहासन पर हमारे परमेश्वर विराजमान है, वो हमारे मानसिक भय को दूर करता है। और परमेश्वर पवित्र है, पवित्रता का जीवन बिताने से हमारे हृदय का मानसिक भय दूर हो जाता है, और अपने गलतियों को परमेश्वर के सन्मुख मानने से, अपने गलतियों को स्वीकार करने से हमारे हृदय का मानसिक भय दूर हो जाता है। प्रभु इस वचन से हमें आशीष करें। आगे प्रभु के जो दर्शन के साथ हम आगे जीवन बिताएं। प्रभु हमारे